देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, महागठबंधन की करारी हार हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के राष्ट्रीय महासचिव एवं नीतीश कुमार के बेहद करीबी मनीष वर्मा जी हैं। पहले तो सर आप लोग को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो आकलन कर रहे थे कि 150 155 तक आएगा, ये आंकड़ा तो 200 पार कर गया। ये तो भाई जनता का मैंडेट है, जनता का जनादेश है। बिहार की जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया है, हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। और ख़ास करके एनडीए और जदयू की तरफ से हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह का विश्वास उन्होंने एनडीए पर दर्शाया है और हमारे सीएम साहब पर, नीतीश कुमार जी पे जिस तरह का विश्वास जनता ने जताया है और जिस तरह का भरोसा उन्होंने जताया है, तो निश्चय हम लोग उन अपेक्षाओं पे खरे उतरने की कोशिश करेंगे। इन्हीं नीतीश कुमार पर आज से 3-4 महीने पहले तक कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, महागठबंधन के द्वारा थके हुए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दनादन कई सारी रैलियां अकेले किए, बारिश हो रही थी तो बाई रोड चले जा रहे थे। ये तो देखिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही थी उनकी तरफ से, और आज से नहीं, करीब 2 वर्षों से इस तरह की कोशिश हो रही है कि लगातार कुछ न कुछ स्वास्थ्य कारणों को दिखा करके, कुछ मीडिया क्लिप दिखा करके, बार बार उसको चला करके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही थी। अब देखिए कि जिस तरह से काम पिछले 6 महीनों से चल रहा था, नीतीश जी लगातार बाहर निकल करके फील्ड इंस्पेक्शन कर रहे थे, जिलों में जा रहे थे, प्रगति यात्रा उन्होंने की, और आ करके सारे बिहार का जितना मेजर इशू था एक साथ टैकल किया। तो उससे पता चलता है ना। और उसके बाद आप काम को देखेंगे, आप ज़बरदस्ती किसी को ज़बरदस्ती बीमार करार दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप रैलियों की बात अब कर रहे थे, जितनी मेहनत से जितना काम रैलियों में, 84 रैलियां की इन्होंने इतने कम समय में, कई रोड शोज़ किए। और इसका असर देखिए कि जब विपक्ष के लोग आराम से बरसात में, जब वर्षा हो रही थी, साइक्लोन आया हुआ था, उस समय घरों में बंद थे, मोबाइल से भाषण दे रहे थे, उस समय नीतीश जी फील्ड में निकल करके सब जगह जनता से मिल रहे थे। तो जनता में संदेश जाता है और जनता सब कुछ ऑब्जर्व करती है। तो इस बार जनता ने सब कुछ देखा, इवैल्यूएट किया, और जनता को जो उचित लगा, उनको जो उचित लगा कि भाई कौन व्यक्ति हमको अच्छा शासन दे सकता है, तो जनता ने निर्णय लिया है। ये चुनाव हम लोगों ने नहीं लड़ा है, ये चुनाव स्वयं जनता ने लड़ा है। यहाँ की महिलाओं ने लड़ा है, यहाँ के लोगों ने लड़ा है, बुजुर्गों ने लड़ा है, युवाओं ने लड़ा है, और ये उनका मैंडेट है, हम उनका सम्मान करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, शुरू से चुनाव जो है वो निष्पक्ष नहीं था। देखिए, पहले से भी मैं कह चुका हूँ, कई इंटरव्यू में भी कह चुका हूँ, जो राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं वो जनता से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। SIR का मुद्दा उन्होंने उठाया कि वोट कट गया। जब ऐसा होता तो जनता में खुद इसका रिपरकशन होता। तो ज़बरदस्ती किसी मुद्दे को मुद्दा बनाया जाएगा तो फिर होगा ना भाई, इसे कनेक्ट नहीं कर पाई। आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कितनी सीटों पे लड़े हैं, क्या रिजल्ट आया है। 60 पे लड़े, 6 जीते, प्रदेश अध्यक्ष हार गए, विधानमंडल दल के नेता हार गए। अब बताइए, सब लोग हारे हैं, तो इसका मतलब है कि जनता आपके मुद्दे से कनेक्ट नहीं हो रही है। आप फ्लिम्जी ग्राउंड पे मुद्दे उठा करके आप लड़ रहे हैं, जनता के सामने जा रहे हैं, तो नेचुरली है कि जनता उससे कनेक्ट नहीं होगी। और ये मैंडेट स्पष्ट करता है इसको। ये प्रचंड जो बहुमत मिला है, क्रेडिट किसको जाएगा? ये क्रेडिट बिहार की जनता को है। जो जिस तरह का जनादेश है, न पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सपेक्ट किया था, एनडीए हम लोगों ने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था इतना प्रचंड होगा। और जिस तरह से उन्होंने मैंडेट दिया है, तो हम उनको सलाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। ये बिहार की जनता ने अपने लिए चुना है कि मेरे लिए कौन सी सरकार उचित है। 20 सालों से उन्होंने एनडीए सरकार और नीतीश जी के काम को देखा है, तो उनका भरोसा है नीतीश जी पे, और इसीलिए वो चाहते हैं कि नीतीश जी के गार्जियनशिप में बिहार आगे चलता रहे, उनके चीफ मिनिस्टरशिप में बिहार आगे चलता रहे। ये बिहार की जनता चाहती है, और इसी तरह का मैंडेट उन्होंने दिया है। आपका कल एक फेसबुक पोस्ट आया था, नीतीश थे हैं रहेंगे, ये तो मुख्यमंत्री वही रहेंगे 25 से 30। देखिए, हमने कहा था नीतीश जी थे, हैं और रहेंगे। इसका मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। हमारे गार्जियन थे, हमारे गार्जियन हैं और गार्जियन रहेंगे, और बिहार की जनता जिसको उचित समझती है वो रखेगी। मुख्यमंत्री वही बनेंगे ना सर? देखिए, जो हम लोग के गठबंधन के साथियों ने सबने कहा था, पहले भी कहा था कि नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं
और बाद में सबने स्पष्ट भी किया था कि सीएम फेस वही होंगे। तो हम तो मानते हैं कि नीतीश जी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। वैसे प्रभारी हैं बीजेपी के विनोद तावड़े, उनका बयान आया कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं, लेकिन जो एनडीए के 5 पक्ष हैं, 5 दल, वो मिलकर तय करेंगे सीएम चेहरा। इससे कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। देखिए, सवाल वो खड़े भले हों, लेकिन आप ये समझिए कि जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, जिनके फेस पे लड़ा जाता है, वो हमेशा जनता उन्हीं को मान के चलती है। जब वोट उनके नाम पे मांगे गए हैं, जब मोदी जी के नाम पे मांगे गए हैं, तो नेचुरली है कि जो है यहाँ के मुखिया जो है वही रहेंगे। आप लोग का टारगेट था 225 सीट जीतना। क्या आपको लगता है कि अगर चुनाव से पहले ही, वोटिंग से पहले ही औपचारिक रूप से सभी दल नीतीश को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर देते तो सीटें और बढ़ सकती थी आप लोग? देखिए, कितना बढ़ाइएगा भाई, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विपक्ष का भी स्थान रहता है। को समय रहते ऐलान पहले करना? नहीं, जो हुआ है सब उचित हुआ है, और हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की भी मर्यादा रहे, विपक्ष भी जिंदा रहे। इस तरह से कोई भी डेमोक्रेसी में विपक्ष को भी आने चाहिए, और विपक्ष पूरी तरह से समाप्त हो जाए, ये किसी डेमोक्रेसी के लिए उचित नहीं है। सर, राहुल गांधी एसआईआर का मुद्दा उठा रहे थे, बिहार भर में यात्रा किए, तेजस्वी भी साथ थे, तेजस्वी नीतीश के स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे थे, टायर्ड मुख्यमंत्री बता रहे थे, कहते कि बिहार को रिटायर्ड अधिकारी लोग चला रहे, कई तरह के आरोप लगा रहे थे, एक से एक वादे कर रहे थे, लेकिन जनता ने क्यों पूरी तरह से नकार दिया? मतलब बहुत खराब प्रदर्शन राजद कर रहा है। देखिए, जब आपके पास मुद्दे जनता से संबंधित नहीं रहते हैं, जब आप व्यक्तिगत हमले करते हैं और ज़बरदस्ती जो कोई मुद्दा नहीं होता उसको बनाते हैं, तो जनता आपसे कनेक्ट नहीं करती है। उन्होंने जनता के लिए क्या वादा किया था? ऐसा वादा किया जिसका कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा हर परिवार को नौकरी देंगे। सब लोग जानता है, बिहार की जनता सचेत है, अवेयर है कि भाई कि आप सब परिवार को नहीं दे सकते नौकरी। उसके लिए बिहार के बजट का 3 से 4 गुना बजट चाहिए, तो आप कहाँ से ले आइएगा एक दिन में? तो ये सब जो वादे उन्होंने किए, तो उनको जनता का भरोसा वो जीत नहीं पाए। और कभी भी जनता इस तरह के लोगों पे विश्वास नहीं करती जो जानती है कि साफ झूठ बोल रहे हैं। तो जनता ने नकार दिया उनको, क्योंकि आप मुद्दे पे बात नहीं करते, आप सिंपल है किसी पे व्यक्तिगत हमला करके, और ख़ास करके नीतीश जी पे, जो बिहार के गार्जियन रूप में 20 सालों से लगातार चला रहे हैं, जिन्होंने बिहार के वो अपने परिवार की तरह माना है, अपने परिवार पे उतना नहीं किया और सिर्फ बिहार के बारे में सोचते रहे, उस व्यक्ति पे आप तोहमत लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उम्र ज़्यादा है। उम्र तो किसी की भी ज़्यादा हो सकती है। उनके घर में खुद एक बुज़ुर्ग हैं, हमारे उनके लीडर हैं, उनके पिताजी हैं लालू जी, उनकी माता जी हैं, तो उनका हम लोग सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ उम्र बढ़ जाए तो इसके कारण आप एलिजिबल हो जाएं। किसी व्यक्ति में योग्यता है, वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करता है, और यहाँ पर आपकी योग्यता को जनता ने नकार दिया है। तो ये जनता स्पष्ट रूप से जान रही है और उन्होंने अपना मैंडेट दिया है। तो जब आप पे भरोसा था तभी ना करती, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। स्पष्ट मोहब्बत एनडीए के लिए दिया है, तो मतलब आपको नकार चुकी है। आपको खुद इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। क्या क्या प्राथमिकताएं में रहने वाली हैं एनडीए सरकार की? देखिए, एनडीए सरकार जो है, जो बिहार नीतीश सरकार, एनडीए सरकार ही कहिए, और एनडीए सरकार जो है वो आगे बिहार के बेहतर विकास के लिए लगातार काम करते रहेगी। हमारा ग्रोथ रेट हमेशा से 10 से ज़्यादा रहा है। हम लोग ज़रूरी कोशिश करें कि हमारा ग्रोथ रेट उसी तरह से मेंटेन हो, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर बेहतर काम हो, और जो हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी गति तेज हो। हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है, हमारी सरकार लाई है, बहुत प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कंट्री की। मुझे लगता है कि उसको इम्प्लीमेंट जब किया जाएगा तो बड़े पैमाने पे यहाँ पर उद्योग लगेंगे और उसका क्लस्टर्स बनेंगे। हमने तो वादा भी किया है अपने घोषणा पत्र में, और मुझे लगता है कि जिस तरह से यदि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, तो युवाओं के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बिहार में पैदा हो। आपको लगता है सर कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो और चौमुखी विकास बिहार का हो सकता है, और ये एक अच्छा मौका है इसको हासिल करने का? देखिए, ये तो मुद्दा है ही, लेकिन तो चाहते हैं मिले। देखिए, मिलना तो हमेशा बिहार के लोगों की ये भावना रही है, लेकिन इस पे यदि दिक्कत है तो उसी पे विचार करके केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज दिया है। तो आप
राज्य का कह करके दीजिए, चाहे किसी तरह कह के दीजिए, बिहार को विशेष सहायता की ज़रूरत है और लगातार ज़रूरत पड़ेगी। हम लोगों ने काफ़ी लो बेस से काम शुरू किया है और इसको जो है जब एक मोमेंटम पकड़ाना है तो शुरू में आपको थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा, इन्फ्यूज़न, कैपिटल का इन्फ्यूज़न करना पड़ेगा। तो हमको लगता है कि केंद्र सरकार से और अधिक सहायता मिलेगी तो निश्चय जो है केंद्र में हमारी ही सरकार है और राज्य में भी है, दोनों का सहयोग जब दोनों का मिलेगा तो बिहार में विकास की गति और तेज होगी। संगठन में तो आपको बड़ी जिम्मेदारी दी ही गई है, नीतीश जी के भी आप बेहद करीबी हैं, और आपका क्या रोल होने वाला है आगे? सरकार में भी देख सकते हैं आपको? नहीं, मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूँ। पार्टी के हित में जो भी काम करने हैं, संगठन के हित में जो भी काम करने हैं वो हम करते रहेंगे और मुझे जो जिस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। आखिरी सवाल, ये नए सरकार का गठन कब तक हो जाएगा सर? ये तो बात चल रही है, सब लोगों से बात चल रही है, गठबंधन के 5 साथी हैं। जिसे तो दिन भर में आपकी कई बार बातचीत होती है, कब जा रहे हैं राजभवन? अरे भाई ऐसे थोड़ा ना होता है, सब लोगों से मिल करके तय होता है और जब बात होगी तो सबको पता भी चलेगा। और जब सरकार जो है, जब मैंडेट आ गया है तो ये तो फॉर्मेलिटी है, आज नहीं तो कल हो जाएगा।